प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बच्चों, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो बच्चों ये हमारा लेसन है, इसके हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो लकड़ी से बने हो। तो बच्चों लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं हम लिख सकते हैं, टेबल, मेज़ होती है, चेयर, कुर्सी, डोर्स, दरवाजे, डेस्क। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, अपने आसपास की चीज़ें वो लिख सकते हैं, बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज साइन। इनके अंदर ये कुछ ऑब्जेक्ट दिए गए हैं बच्चों, इनमें से हमें वो ऑब्जेक्ट छांटने हैं जिनमें शाइनिंग है अथवा जिनमें चमक मौजूद है। तो शाइनिंग वाले ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन देखिए बच्चों, ग्लास के अंदर होती है, बाउल के अंदर होती है, स्टील स्पून के अंदर होती है। तो ये 2-3 ऑब्जेक्ट हैं जिनके अंदर शाइनिंग पाई जाती है। क्वेश्चन 3 है, मैच दी ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। तो मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट को ऐसे मटेरियल से मैच कीजिए जो जिससे वो बने हुए हैं। रिमेंबर, एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। याद रखें, एक ऑब्जेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा मटेरियल से बना हो सकता है। एंड ए गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट्स। और दिया हुआ मटेरियल भी कई ऑब्जेक्ट्स को बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। तो बच्चों देखिए, कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और मटेरियल इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे टॉय है, पेपर है, लेदर, शू, प्लास्टिक, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो हमें इनको अरेंज कर लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए, हम लेफ़्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, राइट साइड में मटेरियल रखेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट हमने ले लिया बुक। बुक किससे बनी होती है? पेपर से, कागज़ से बनी होती है, वुड से भी बनाई जा सकती है, ये डुप्लीकेट या प्रदर्शनी के लिए बनाई जा सकती है। टम्बलर, टम्बलर बच्चों ग्लास, वुड, प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। चेयर लकड़ी और प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं। टॉय, टॉय बच्चों ग्लास से भी बना होता है, वुड से, पेपर से, प्लास्टिक, लेदर सबसे बना होता है। शूज़ लेदर और प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। बताइए। देखिए फर्स्ट है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। इन्होंने कहा कि स्टोन पारदर्शी होता है जबकि ग्लास जो होता है वो है पारदर्शी है। ये बच्चों फॉल्स है, इन्होंने उल्टा लिखा हुआ है। स्टोन ओपेक होना चाहिए, ग्लास ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। एक नोटबुक में अथवा कॉपी में चमक पाई जाती है और इरेजर में नहीं होती। ये भी बच्चों फॉल्स है, फॉल्स। चाक डिजोल्व्स इन वाटर। चाक जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है। ये भी बच्चों फॉल्स है, चाक वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाता पूरी तरह से। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये ट्रू है बच्चों, लकड़ी का टुकड़ा पानी पर तैर सकता है। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। ये बच्चों फॉल्स है, इन्होंने कहा कि चीनी जल में नहीं घुल सकती, घुल सकती है, जो कि गलत दिया हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। ऑयल मिक्सिज विद वाटर। पानी में तेल घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, ये फॉल्स है। तेल घुलता नहीं है पानी के अंदर। सातवां देखिए बच्चों, सैंड सेटल्स डाउन इन दी वाटर। रेत है पानी के नीचे, सेट हो जाता है, पानी के नीचे इकट्ठा हो जाता है, बिल्कुल सही है। विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। तो ये बच्चों
विनेगर होता है सिरका, सिरका जो है पानी के अंदर घुल जाता है। इन्होंने कहा ये ट्रू है। तो बच्चों ये लास्ट वाला था जो ट्रू है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट और मटेरियल दिए गए हैं। वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्थन पिक्चर, ग्रुप दैम एज। इनको ग्रुप करिए। राउंड शेप्ड, गोल आकार, एंड अदर शेप, और दूसरा आकार। एंड ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। बी पार्ट में खाने वाले खाद्य और अखाद्य पदार्थ। तो सबसे पहले हम राउंडेड शेप को और अदर शेप्स को देखते हैं। बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर जो हैं ये राउंडेड अथवा गोल आकृति वाले ऑब्जेक्ट हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे वाटर और शुगर बच जाते हैं तो हम इसमें रख लेते हैं। ईटेबल्स खाद्य पदार्थ वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल है, जबकि नॉन ईटेबल्स हैं बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन पिक्चर। खाए जाने वाले पदार्थ और न खाए जाने वाले पदार्थों को हमने कैटेगराइज किया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। ऐसे ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाइए जो पानी पर तैर सकते हैं। चेक कीजिए एंड सी। देखिए, इफ़ दे विल फ्लोट ऑन इन ऑयल और केरोसिन। चेक करिए कि क्या ये ऑयल और केरोसिन पर भी तैर सकते हैं, क्या तेल में भी तैर सकते हैं। फ्यू आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर एज फॉलोज। तो बच्चों कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हम लिख रहे हैं नीचे जो वाटर पर तैर सकते हैं, जैसे स्पॉन्जी पीस, प्लास्टिक बोतल, पेपर पीस, थर्मोकोल पीस। तो ये बच्चों तैर सकते हैं। लकड़ी भी तैर सकती है, वुड, प्लास्टिक बोल, कॉर्क। हाउएवर दीज आइटम्स विल नॉट फ्लोट ऑन ऑयल। ये केरोसिन और ऑयल के ऊपर नहीं तैर सकते। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें विषम निकालिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है बच्चों, इसमें चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कप बोर्ड। चेयर है, बेड बच्चों, टेबल, बेबी, कप बोर्ड। इसमें बेबी विषम आएगा, ओड वन आएगा बेबी। क्यों आएगा देखिए, बेबी आएगा अदर्स आर मेड अप ऑफ वुड। सारी की सारी लकड़ी से बनी हुई हैं, लेकिन बेबी जो है वो डिफरेंट है। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में रोज, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो बच्चों जो सारे के सारे फ्लावर है ये बोट को छोड़ करके, बोट ना होती है इसलिए ये डिफरेंट आएगा। बोट, अदर्स आर फ्लावर्स। सी पार्ट देखिए, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। ये देखिए सैंड आएगा, इसमें सैंड होता है रेत, और एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारी मेटल्स हैं, ये धातुएं हैं, ये इनसे डिफरेंट है। शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो इनके अंदर बच्चों सैंड आएगा, ये रेत होता है। बाकी सारे देखिए कॉपर, सल्फेट, साल्ट और शुगर ये पानी में घुल जाते हैं, लेकिन रेत नहीं, डिजोल्व नहीं होता। तो डी पार्ट का जो बच्चों आंसर है वो सैंड है। अदर्स आर सोल्यूबल इन वाटर। जो दूसरे ऑब्जेक्ट हैं वो पानी में घुल जाते लेकिन रेत नहीं घुलता। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।